मैं विकास कुशवाहा। आज की बैठक में हमारे साथ उपस्थित हैं सम्राट सेना के राष्ट्रीय संयोजक श्री रणजीत मौर्य जी। रणजीत मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मौर्य जी, हम ये समझना चाहेंगे कि सम्राट सेना किस प्रकार से सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे रही है, और जिस प्रकार से समाज में हम समझ पा रहे हैं कि सम्राट अशोक सेना का मतलब है सम्राट अशोक की उपलब्धियों तथा सम्राट अशोक की आज धरती पे जो भी धरोहर संरक्षित हैं, जो भी बची हुई हैं, उसमें किस प्रकार से सम्राट अशोक सेना अपना योगदान दे रही है और किस प्रकार से संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। देखिए, सम्राट अशोक भारत के ऐतिहासिक महापुरुष हैं। सम्राट अशोक की जो है विदेशों में भी लोग सम्राट अशोक को फॉलो करते हैं। जी। भारत के एक ऐसे महान शासक हैं जिनकी उपाधि पाने के लिए विदेशों में शासक होड़ में लगे रहते थे। कभी चीन का राजा कहता था मैं अशोक का राज लाऊंगा, कभी म्यांमार का राजा कहता था कि मैं सम्राट अशोक का राज लाऊंगा। उस सम्राट अशोक भारत में जन्मे, ये भारत का सौभाग्य है। आज उनके द्वारा बनाए गए 84,000 धम्मस्तूप, शिलालेख, गुफालेख, अधिकांश जो उनके बनाए गए प्याऊ थे वो गायब कर दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं, मिटा दिए गए हैं, उन पर कब्जा कर लिया गया है दूसरों के द्वारा। तो अब उनके विचारों को लेकर के चलने वाले हम लोग, उनके विचारों को मानने वाले सम्राट अशोक के वंशज बड़ी मात्रा में इस देश में रहते हैं, उनके फॉलोअर रहते हैं, दुनिया में भी रहते हैं। जब दुनिया के लोग जंगली संस्कृति में रहते थे, जंगली संस्कृति का पालन करते थे, तब सम्राट अशोक भारत में पशुओं, मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सालय खोल रहे थे। उनके लिए छायादार पेड़ लगा रहे थे, उनके लिए कुएं खुदवा रहे थे। एक कल्याणकारी राजा बन करके इस देश के करोड़ों लोगों को हित में कार्य कर रहे थे। अच्छा, जल्द ही में एक घटना आई है, जैसा आपने चर्चा किया कि सम्राट अशोक जो विश्व विजेता कहे जाते हैं, हिंदुस्तान के हीरो कहे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हैं। हमारी संस्कृति, सभ्यता और हिंदुस्तान का गौरव उनके साथ जुड़ा हुआ है। फिर ऐसा क्यों होता है कि तत्काल में ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं, और तत्काल में मध्य प्रदेश का मामला है जिसमें सम्राट अशोक की मूर्ति तोड़ी गई। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हो और किस प्रकार से आपने उसमें अपना संज्ञान लिया है? देखिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो है, जबलपुर जो जिला है, वहाँ पर सम्राट अशोक की मूर्ति लगाई गई थी लगभग 1 साल पहले। और जन्माष्टमी के दिन उसको तोड़ दिया गया, सम्राट अशोक की मूर्ति को तोड़ दिया गया अज्ञात लोगों द्वारा। जब हम लोगों ने इस पर विरोध दर्ज कराया, तब जाकर के 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद अभी कांग्रेस के प्रवक्ता सम्राट अशोक को उन पर अभद्र टिप्पणी करते हुए लिख रहे हैं कि सम्राट अशोक ने अपने 14 भाइयों की हत्या करके सम्राट बने। तो इस तरह से आरएसएस से जो पोषित लोग हैं, सम्राट अशोक को बदनाम करने का काम करते हैं। और में भी बहुत से ऐसे बयान आए हैं जो सम्राट अशोक को बदनाम करके, क्योंकि सम्राट अशोक एक ऐसे राजा हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिनको फॉलो करने से आप सामाजिक जीवन में भी अच्छे रहेंगे और राजनीतिक जीवन में भी अच्छे रहेंगे। मतलब उनके द्वारा दी गई सीख हमेशा जनता के लिए सुखमय और गरिमामय होती है, हितकर साबित हुई है। तो इसके लिए जैसा कि अभी आपने बताया, जैसा कि हमें समझ में आ रहा है कि सुरेंद्र राजपूत जी, तो उसके लिए आप क्या कार्य करना चाह रहे हैं कि सुरेंद्र राजपूत जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो अगर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है हिंदुस्तान के हीरो के ऊपर, तो उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी ने जब से ट्वीट किया है, हम लोगों ने उसका विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया और अल्टीमेटम भी दिया गया था उनको कि पोस्ट डिलीट करो और माफी मांगो।
तो उन्होंने पोस्ट तो डिलीट कर दी लेकिन माफी नहीं मांगी है। उसी के क्रम में उनको 8 घंटे का समय और दिया गया था कल, तो सुबह तक उन्होंने माफी नहीं मांगी है। तो हम लोगों ने आगे का कार्यक्रम जो सेट किया है, अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो है संविधान बचाओ का नारा दे रही है और उसी संविधान पर सम्राट अशोक का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लगा हुआ है। तो कांग्रेस के करनी और कथनी में काफी अंतर नजर आ रहा है। जहां एक और संविधान की बात करते हैं, वहीं संविधान के जो मूल उद्देश्य सम्राट अशोक की नीतियों से लिए गए हैं, ना वो सम्राट अशोक का सम्मान करना जानते हैं, ना ही उस पे छपे सम्राट अशोक की स्तंभ का सम्मान कर रहे हैं, और ना ही इनके मानने वाले जो पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोग हैं उनकी भावनाओं को भी कोई कदर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं के खिलाफ हम लोग कल कांग्रेस कार्यालय पर घेराव करेंगे। और हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी से मांग की है कि उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटाया जाए और जब तक माफी न मांगे तब तक हम लोग का धरना चलता रहेगा। जी। तो आप देख रहे थे मेरा भारत 24x7। मैं विकास कुशवाहा। आपने देखी बहुत सारी चीजें। कल एक धरना, बहुत बड़े धरने की तैयारी चल रही है। जो कांग्रेस का कार्यालय है उसका घेराव किया जाएगा सम्राट अशोक सेना के द्वारा, और वहां पर जो भी ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको कल ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।